जिस समय महाप्रभु जी गंभीरा मंदिर में विराजमान और राधा रानी के विरह में जर्जर, तो श्री जगन्नाथ जी का दर्शन महाप्रभु जी करके आए। वहां पर घंटों तक नित्य गान होता रहा और फिर श्रीमन महाप्रभु जी गंभीरा मंदिर, जो छोटी सी कोठरी है, अभी आगे वर्णन आएगा, जहां महाप्रभु जी लगभग 22 वर्ष तक विराजे, तो उस कोठरी में आकर के महाप्रभु जी लेट गए। कैसे लेट गए? ऐसे लेट गए कि द्वार रुक जाए गंभीरा मंदिर का, और महाप्रभु जी की सेवा में रहते गोविंद, इनके सौभाग्य को कौन कहे, जिनको लगभग 20 से 22 वर्ष तक महाप्रभु जी के अंग सेवा का सौभाग्य मिला, प्रभु के चरण दबाने का, प्रभु के शरीर दबाने का, प्रभु को भोजन कराने का। तो वो गोविंद जब महाप्रभु जी करा रहे होते, कृष्ण कृष्ण कह के रो रहे होते, और महाप्रभु जी के अंग अंग में पीड़ा विरह की, तो गोविंद कृष्ण नाम सुना करके ऐसा शरीर दबाते कि महाप्रभु जी को सुख मिलता। पर उस दिन महाप्रभु जी ऐसे लेट गए कि बिना अंदर जाए शरीर दबाया नहीं जाएगा, और महाप्रभु द्वार पर लेटे हैं। तब हाथ जोड़ करके गोविंद ने कहा, प्रभु हमको सेवा करनी है, आप थोड़ा मार्ग दे दीजिए अंदर जाने का, किसी को लांग के तो कभी नहीं जाते, थोड़ा मार्ग दे दीजिए। लेकिन उस दिन तो परीक्षा थी, जो भी पढ़ाई करेंगे उसकी एक दिन परीक्षा होगी। जो भी पढ़ाई करेंगे, नियम है, जो पढ़ाई करेगा उसको पेपर भी देना पड़ेगा। जिस विषय की पढ़ाई करेंगे उसी का पेपर देना पड़ेगा और उसी को देना होगा। निष्ठा वाली पढ़ाई करेंगे उसका पेपर देना होगा, सेवा वाली पढ़ाई करेंगे उसका पेपर देना होगा। आज परीक्षा थी मानो। महाप्रभु को कहा थोड़ा रास्ता दे दीजिए। महाप्रभु ने कहा, गोविंद मुझ में तो हिलने की भी सामर्थ्य नहीं है। महाप्रभु जी थोड़ा सा सरक जाइए, बस मुझे अंदर जाने का रास्ता बन जाए ना। शरीर बहुत दुख रहा है, हिलने की सामर्थ्य नहीं, बस किसी तरह पड़ गया हूं दरवाजे पर, अब उठने की भी सामर्थ्य नहीं। और महाप्रभु जी दरवाजे पर ही लेटे रहे, रोक के दरवाजा, और ऐसे हो गए कि जैसे कोई गहरी नींद में चले गए हों। गोविंद मन में विचार कर रहे हैं, क्या करूं। एक दो बार तो महाप्रभु जी को आग्रह किया, लेकिन जब महाप्रभु जी नहीं हटे, तब गोविंद ने एक महाप्रभु जी का नया बहिर्वास लिया। जो महाप्रभु जी वस्त्र बांधते थे कमर में, वो लिया और महाप्रभु जी के ऊपर डाल दिया। और फिर क्या किया, फिर गोविंद महाप्रभु जी को लांग गए। एक छोटे बालक को भी लांगना पाप है, जिसको हम लांग जाते हैं उसी समय सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इसलिए लांघा नहीं जाता किसी को। लांघना अपराध होता है, और उसमें भी स्वयं भगवान को। गोविंद लांग गए और चले गए भीतर। फिर वस्त्र हटा दिया, तो वस्त्र इसलिए डाला कि मेरे पैर की रज महाप्रभु पे न गिर जाए। और फिर अंदर जाकर के महाप्रभु जी के अंग को मर्दन करना प्रारंभ किया। हाथों को, कंधे को, कमर को, चरण को खूब सेवा की। और ऐसी अच्छी सेवा करते गोविंद, उनका नाम ही है गोविंद सेवक, कि महाप्रभु जी को चैन आ गया। और महाप्रभु जी सही में ही विश्राम कर गए, और करते करते भोर हो गई। और जैसे भोर होने पर श्रीमन महाप्रभु जी उठे, तो क्या देखा कि गोविंद कोने में सिकड़े हुए बैठे।
और सामने गोविंद का पत्तल पे प्रसाद रखा है बाहर। महाप्रभु जी ने गोविंद को कहा, गोविंद तुमने आज प्रसाद नहीं पाया और यहां भीतर सुकड़े बैठे हो, प्रसाद क्यों नहीं पाया, विश्राम क्यों नहीं किया? गोविंद कहने लगे, प्रभु मैं आपको लांग के कैसे जाता प्रसाद पाने? तो महाप्रभु जी ने हंस के कहा, जैसे भीतर आए थे ऐसे ही बाहर चले जाते। तो उस समय जो गोविंद ने कहा, ये सेवा राज्य की निष्ठा का आदर्श है। हम लोग पात्र तो नहीं है पर चर्चा तो कर ही रहे हैं। ये चरित्र दर्पण है, इस दर्पण में मुझे भी अपना मुख देखना है और आपको भी अपना मुख देखना है। तो महाप्रभु ने कहा, जैसे भीतर आए थे ऐसे बाहर चले जाते। तब गोविंद दास क्या कहते हैं, प्रभु आया तो अंदर आपको लांग के था। अरे लांग के आए? हाँ, तो जब लांग के आए थे अंदर तो बाहर भी लांग के चले जाते। बोले नहीं प्रभु, बोले अंदर लांग के आया था आपकी सेवा के लिए, आपके सुख के लिए। अपराध किया आपके सुख के लिए, आपकी सेवा के लिए, पर दूसरी बार लांगता अपने भोजन के लिए, अपने सोने के लिए ना, आपकी सेवा के लिए तो कोटि कोटि अपराध भी मैं करने को तैयार हूं। मुझे पता है मुझे इस पाप के लिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, पर कोई बात। ये तो बहुत ऊंचा उदाहरण हो गया। एक अपने परम गुरुदेव का बड़ा सुंदर उदाहरण है, श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज का। पंडित बाबा जी के अनुगत्य में आप रहते थे। पंडित बाबा जी के प्रति शिक्षा गुरु की भावना। पंडित बाबा को केले के फूल का साग, बंगाली में मोचा बोलते हैं उसको, उसका साग बड़ा प्रिय था। पर ब्रज में तो कोई बनाना जानता नहीं, ब्रज में रिवाज भी नहीं है, बंगाली लोग ही बनाते हैं केले के फूल का मोचे का साग। तो यहाँ तो मधुकरे में रूखी सूखी रोटी मिलती थी। तो एक बार गौरांग दास बाबा जी के मन में आया कि मैं गुरुदेव को केले के फूल का साग बना करके पवाऊं। मैं तो बंगाली हूं, उसको बनाने की भी एक विधा है, वो बंगाली लोग ही जानते हैं। तो बाबा का बंगाली शरीर था, तो बनाऊं। रोटी तो भिक्षा में मिल जाते हैं, साग में बनाऊं, गुरुदेव भगवान को अच्छा लगता है। लेकिन वृंदावन में कहीं केले का फूल न मिले। तब बाबा राधा कुंड गए। तो राधा कुंड में एक बगीचा था एक ब्रजवासी का, उसके केले पर फूल आए हुए थे। तो बाबा ने उससे केले के फूल की भिक्षा मांगी, उसने मना कर दी। बाबा ने कहा एक फूल की भिक्षा दो हमको, मना कर दी। आखिर में बाबा ने कहा पैसे दे देंगे, मुझे भिक्षा मत दो, पैसे दे देता हूं, पर एक फूल दे दो। उसने कहा नहीं जी, फूल दूंगा तो फल नहीं आएगा, और मैं फूल काट देता हूं तो मेरे वृक्ष फलता नहीं है, मैं तो नहीं दूंगा। ये वो 100 बहाने। बाबा ने दुगने पैसे देने तक को कहा, पर उसने नहीं दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, मन में तो चल रहा था गुरुदेव की सेवा करनी है। तो गौरांग बाबा जी रात में चाकू लेकर के और उसके बगीचे पे चले गए, और दीवाल पर चढ़ करके रात को धीरे धीरे चाकू से केले का फूल अवनिया कर लिया। और माली सोया ही था, उसको लगा कि कोई खटपट है, कोई आया, तो उसने गुलेल भी चलाई, पर वो बच गए। गौरांग बाबा जी के आंख के पास से निकल गई, पर लगी नहीं उनको। वो केले का फूल लेके बाहर कूद गए, वृंदावन आ गए, बढ़िया रसोई बनाई, भोग लगाया, पंडित बाबा जी को बुलाया, पवाया, और पंडित बाबा जी ने बड़ा स्वाद लेकर के उसको पाया। सारा साग पा गए उस दिन, न तो थोड़ा सा पाते थे, सारा साग पा गए, बहुत स्वाद ले लेके। अब शिष्य को इससे अधिक क्या प्रसन्नता होगी कि गुरुदेव भगवान किसी वस्तु को प्रसन्नता से पा रहे हैं। लेकिन इस
सब घटना को एक कोई और बाबा जी देख रहे थे। वो थोड़े चुगलखोर प्रवृत्ति के थे, वो लगे हुए थे गौरांगदास बाबा जी के पीछे। वो कम मौके पे बताऊंगा, जिस समय पंडित बाबा जी प्रसाद पा रहे थे उसी समय वो बाबा आ गए और पंडित बाबा जी से बोले, बाबा बहुत स्वाद आ रहा है ना मोचे के साग में? बोले हाँ बहुत स्वाद आ रहा है। बोले बाबा ये चोरी का माल है, चोरी का, जिसे खा रहे हो चटकारा लेके, ये चोरी का माल है। गौरांग दास ने फूल काट के चोरी की है। और जैसे ये बात सुनी तो पंडित बाबा के नेत्र सजल हो गए और उस समय उनके जो वचन है वो ग्रंथ में लिखे हैं। क्या बोले? पंडित बाबा प्रसाद पाते पाते रोते रोते बोले, यदि आज भक्त माल के लेखक नाभा गोस्वामी जी जीवित होते तो इस प्रसंग को गुरु निष्ठा के उदाहरण में भक्त माल में जरूर लिखते। क्या बोले? यदि भक्त माल के लेखक नाभा गोस्वामी जी जीवित होते तो इस प्रसंग को भी भक्त माल में जरूर लिखते। ये सेवा निष्ठा है। तो हम लोग दास्य रस के उपासक नहीं, पर सेवा की निष्ठा तो चाहिए। जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, अपने बाबा जी महाराज प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते। कोई उनसे कहता आप तो गौर भक्त हैं, हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते? तो यही कहते, हनुमान जी सेवा निष्ठा के देने वाले हैं। इसलिए कोई किसी रस का उपासक हो, हनुमान चालीसा के लिए सबको उपदेश किया जाता है, क्योंकि सेवा तो प्राण है और उस सेवा निष्ठा के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज, दास्य रस के आचार्य है ना। तो वो कृपा करके सेवा निष्ठा प्रदान करते हैं।